सर मेरी सरकार से एक अनुरोध और है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज हमारे ना वोटर लिस्ट में से नाम ही काट दीजिए। हम जिस टाइम वोट लेना है उस टाइम तो हम सब है, जिंदा है। उसके बाद जब तक वोट नहीं है हम मर गए, उनके लिए हम मर चुके हैं। वोट जब हमें देनी होगी वो हमारे पास आएंगे, भाग के आएंगे, जी वोट दीजिए। तो हमारी तो सबकी ये सहमति से बोल रही हूँ मैं कि हमारे तो वोटर लिस्ट में से नाम काट दीजिए। कम से कम हमें खबर रहेगा हमारा वोटर, ना तो हमारा नाम है, नाम किसी चीज में है। हमारे यहाँ आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, हमें बड़ा अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि जी हमें वोट दीजिएगा। वोट लेने के बाद अभी वोट निपटे हुए कुछ ही दिन हुए, फिर हमने कोई परेशानी हमारे साथ फिर शुरू हो गई। और कुछ अमीर लोग इसे देख के ये कमेंट करते हैं, मैं अक्सर फेसबुक पे पढ़ती हूँ कि भाई रह क्यों रहे हो, कहा किसने है। तो मैं उन अमीर लोगों से भी कहूंगी कि अगर हमारे पास इतना होता कि हम कहीं और जा सकते तो हम यहाँ रहते क्यों। और वो अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के अगर हम लोगों को ये कहते हैं रह क्यों रहे हो, तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, कभी की दिन बड़ी कभी की रात बड़ी, ये बात उनके लिए। कुछ दिन पहले आए थे टैक्स लेने घरों का, सर अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो ये बोल रहे थे कि आपके घरों के टैक्स आएंगे, हमारा आधार वाधार सब लेकर गए हैं। और सर जब आप सब कुछ ले रहे हो तो सर हमें डराया क्यों जा रहा है कि ये घर टूटेंगे घर टूटेंगे। जब ये घर टूटेंगे तो हमारे लिए ना बिजली का पानी का बिल भेजे, ना किसी चीज का, हमारे लिए सब चीज हम बंद कर दिए, फिर तो हम अपना आप झेलेंगे, हमें जैसा झेलना है। तो सर हमसे ये सब चीज क्यों लिया जा रहा है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार से विनती है कि अगर आपने हमें यहाँ बसने दिया है तो हम लोगों के लिए सुविधा करें, अन्ना में यहाँ पे बसने ही नहीं दिया जाता। सर हमें परेशान है, सर बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि कैसे पढ़ाए। कमाने जा रहे इंसान दिन देखता है न रात देखता है, तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे। सर हम मेरी सरकार से ये निवेदन है। देहरादून स्मार्ट सिटी एक प्रॉपर तरीके से जो है बारकोड लगाया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, और यहाँ पर जो है मैं बता दूं कि सड़कें भी बनाई गई हैं, तमाम चीजें की गई हैं, लेकिन फिर भी जो है इनके सरों पर जो है एक तलवार लटकी हुई है कि इनको तोड़ा जाएगा। ये बारकोड किसने लगाया? नगर निगम के लोग आए थे, उन्होंने लगाया है। सड़क किसने? सड़क भी नगर निगम के आए थे, हम तो बनाएंगे नहीं, नगर निगम के लोग आए थे। ये बोर्ड भी लगा, पानी का बिल भी आता है, सब बिजली का लाइट भी है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अभी हमने थोड़ी शिकायत करी नगर निगम में, तो हमारी लाइटें भी लगी है। हाँ स्ट्रीट लाइट भी नगर निगम के थ्रू लगी है। और ये जो बार कोड है ये भी कहा जाता है कि आपको कोई दिक्कत हो, नाली की समस्या हो, कूड़े जमा होने की समस्या, आप इस बार कोड से आप हमें शिकायत करिए। तो ये हर चीज की मुहैया, हर चीज है यहाँ, सारी चीजें देने के बाद कहा जाता है कि थोड़ा। हाँ वो है कि खाना सारा थाली में सब कुछ परोस दिया और उसके बाद थाली हटा ली के अब भूखे मरो, बस ये बात है। गरीब जाए तो जाए कहाँ। और बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी अगर ये घर टूटते हैं, क्योंकि इतने लोगों को तो सरकार भी नहीं देगी, हम बेवकूफ तो है नहीं, हमें भी पता है इतने लोगों को। 129 मलिन बस्तियां हैं और तकरीबन हर बस्ती में 100 से 200 घर हर बस्ती में है, लाखों परिवार उजड़ जाए। और दूसरी बात भी है, ये भी है कि अगर इन बस्तियों को उजाड़ देंगे तो इतने लोगों को बैठाएंगे कहाँ, या तो बसने ही नहीं दिया जाता। मेन बात ये है कि बसने ही नहीं दिया जाता जिस टाइम, मेन बात ये है जिस समय बनते हैं तो उस समय सरकार को जो है बसने ना देती हमें, तो हमें ये जबर रहता हम यहाँ ना अपना खर्चा करते, जो भी हमारी जमा पूंजी थी, मेरी जितनी चीजें थी मैंने सब बेच के इसे घर को बनाया है, तो ये जमा पूंजी हम यहाँ ना करते फिर कहीं और करते। हमें पहले बताया जाता कि यहाँ हमें बैठने ही नहीं दिया जाएगा, अब हम इसके बाद कहाँ जाएं। अगर ये टूटते हैं तो हम पूरा बिखर जाएंगे। ये आंदोलन को भैया कह रहे थे आंदोलन होगा, वाकई में सड़कों पर आंदोलन ही होगा अगर ये घर टूटते हैं तो, क्योंकि एक घर या 2 घर बर्बाद नहीं होंगे, लाखों परिवार बर्बाद होगा, और वो लाखों परिवारों में रोड पे ही आएंगे, रोड पे बैठेंगे, फिर भी तो सरकार को परेशानी होगी। अगर सरकार इनके बारे में अभी सोच ले तो ज्यादा बेहतर। सरकार तो बहुत सारे वादे भी करती है, गरीबों के लिए कहती है कि हम घर दे रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, तमाम चीजें कहती है। वादे तो बहुत होते हैं सर, वादा तो ये भी हुआ था हमारे घरों के पीछे पुश्ते अपने लगाएंगे, पर कि हमारा कोई पुश्ता नहीं लगाया, हमने सबने अपने लगाए हैं, मजबूती देंगे। वादे तो बहुत करती है सरकार, वादा तो ये भी करा था खंबा हटाएंगे, बीच रोड पे खंबा है, बच्चे जाते हैं, बारिश में परेशानी है, दिक्कत है। वादे तो करती है, जो भी आता है वादा ही करके जाता है, पर वादों को पूरा नहीं किया जाता, वादों को पूरा। और हमें ये और दहशत होती है, पता नहीं किस दिन अगर कोई नगर निगम के 4 लोग आ जाए तो हमें दहशत होती है, हमें ये दहशत होती है 4 लोग नगर निगम से आ गए तो पता नहीं आज क्या नोटिस आ जाए, आज क्या नोटिस आ जाए। इसी वजह से अभी हमारे मिलने वाले पिछले जो 2018 में जो आपदा आई थी उस टाइम पे यही जो नोटिस का सिलसिला उठा वो अटैक से खत्म हो गए,
क्योंकि वो डर कुछ लोगों को डर भी लगा। डर गए कि भाई कहाँ जाएंगे, गांव से भेज दिया, जो जमा पूंजी थी गांव का बेच के यहाँ लगा दिया, बना दिया, अब जाएंगे कहाँ। अच्छा, एक चीज और है, निकाय चुनाव भी आने वाला है, पार्षद गणों के संज्ञान में भी ये मामला है, किस तरह की चीजें हो रही है, तो पार्षदों का कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कुछ बात हो रही है? पार्षद तो हमारे कोई अभी सपोर्ट में नहीं है, अभी तो बिल्कुल ही सपोर्ट में नहीं है, यहाँ तक कि कूड़ा भी नहीं उठवा रहा है वो तो इस टाइम। वो तो कह रहे हैं कि अभी हमारा आचार संहिता लगी है, हम नहीं कर सकते। और वैसे भी पार्षद से हमें इतना कोई वो नहीं मिल रहा है सपोर्ट के, हाँ भाई हमारे साथ खड़े हो, वो खड़े होते हैं पर बड़े लोगों के साथ, हम बस्ती वाले अपनी ही लड़ाई। आपका कहना है कि गरीबों को कोई नहीं है, गरीबों का कोई ना नहीं है, सरकार, सिर्फ ना बातें हैं। पार्षद, ना गरीबों के मंत्री। लिए बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर हमारे लिए खड़ा कोई नहीं। कोई आके ये नहीं कहता नहीं तुम्हें नहीं हटाया जाएगा, तुम परेशान मत हो, कोई नहीं कहने वाला। जब भी सरकार पलटती है तो यही बात होती है कि तोड़ा जाए, जोड़ने की कोई बात नहीं। और तो और हमारे पार्षद जी कांग्रेस के हैं, सरकार बीजेपी की है, हम तो कोई शिकायत लेके चले जाए तो सबसे मेन बात तो हमें ये कही जाती है कि सरकार हमारी है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो इस चीज का ही मानना है कि पार्षद और सरकार के बीच में हम लोग पिस रहे हैं। लेकिन एक चीज भी तो कही जाती है कि सरकार गरीबों की। सरकार गरीबियों की होती तो हम गरीब यहाँ थोड़ी बोल रहे होते, चैन सुकून से अपने घर में होते। हाँ, गरीबों की सरकार नहीं है। टीवी पर भी यही दिखाया जाता है कि सरकार अगर गरीबों गरीब की है तो आज अभी 70% धरती पे जनता गरीब क्यों है, ये हमारा सवाल है सरकार को पूछना। अगर सरकार गरीब की है तो जनता गरीब क्यों है फिर? आज कोई एक रेडी चला रहा है, आलू बेच रहा है, प्याज बेच रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई विक्रम चला रहे हैं, जैसे हम टैक्सी चालक है, फिर भी हमारे ऊपर भी कानून और ला रहे हैं कि एक ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तो भी हम लोग मैनेज करके हम हमारे बच्चों को पाल रहे, हम हमारे अंदर का हौसला बढ़ा करके हमें हमारे बच्चे पाल रहे, हमारी बीवी भी भूखे ना रहे, बेला ना बने, हमें भी हमारे बीवी बच्चों को नजरात करके हमें भी धरती पे रह के 4 आदमी से लड़के हमें भी काम करना है, हम भी कर रहे हैं। सरकार से भी हमारी ये गुजारिश है कि हमें परेशान ना करे, ऑलरेडी तो हम परेशानी में है, हम अपने बाल बच्चे पालने में हम अपनी परेशानी दुख उठा रहे हैं, तो ये अभी हमसे क्या चाह रहे कि हम धरती से ही निकल जाए? तो या हमें हमारी जगह दिखा दे, हम वहां चले जाते हैं सब लोग, हमें हमारी जगह दिखा दे तो हम चले जाएंगे।